हाँ, तो मेरे को कोटक की ट्रेड डिस्कस करनी थी। मैं डाला था अभी अभी ट्विटर पे, काफ़ी मेरे को खुद को भी अपना एनालिसिस काफ़ी बढ़िया लगा था, इसलिए मैं सोचा डाल दूँ। तो पहले तो मैं अपने कोटक को लेके बायस बता दूँ कि कोटक पे मेरा बायस क्या था। तो बायस ये थे कि मैं बुलिश था इस पे पहले से। बुलिश क्यों था? क्योंकि टेलविंड चल रहा बैंकिंग सेक्टर को लेके। टेलविंड क्या कौन सा चल रहा? इंटरेस्ट रेट टेलविंड चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी बैंक्स बुलिश है, ठीक है। तो अब फॉर मी कोटक और वैल्यूएशन वाइज भी मैं बुलिश हूँ इस पे, तो मेरे लिए कोटक को बढ़ना ही है, काफ़ी बढ़ना है। फिर हुआ क्या कि इसमें आप एक बढ़िया कप विद हैंडल बना। 1 मिनट, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कप विद हैंडल बना। एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के दौरान एक कप विद हैंडल बना, काफ़ी बढ़िया पैटर्न, ठीक है। कप विद हैंडल को इसने अच्छा खासा मस्त ब्रेकआउट भी दिया। तो यहाँ पे कई लोगों की पोजीशंस बनी होगी सबसे पहला, ठीक है। नेक्स्ट इसने उसको कंफर्म भी दिया, यहाँ पे भी फिर कई लोगों की पोजीशंस बनी होगी। अब स्टॉप लॉस वालों स्टॉप लॉस पे आता है। अब ये सब सही चल रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्रेड चल रही फ़िलहाल कोटक की। अब मैं एक बार कोटक का नेचर डिस्कस करता हूँ कि कोटक कैसा स्टॉक है। तो सबसे पहले तो कोटक लार्ज स्टॉक है, काफ़ी बड़ी मार्केट वैल्यू है इसकी, और दूसरा कोटक एफ स्टॉक है। अब इन दो टाइप के स्टॉक्स में जनरली क्या रहता है, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत होती है, और कभी भी क्लीन चार्ट पैटर्न्स नहीं मिलते अपन को। बहुत टेढ़े मेढ़े चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बहुत रेयरली क्लीन चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे ऐसे इतने बड़े स्टॉक्स और एफ स्टॉक्स में। क्योंकि एफ है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी फ्रीक्वेंट होती है, इसलिए अपन को क्लीन चार्ट जनरली नहीं मिलेंगे। तो मेरे लिए ये 2 मेन स्टॉप लॉस थे, ठीक है। मैंने कोई ट्रेड नहीं ली थी, लेकिन ये 2 स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े स्टॉप लॉस है फ़िलहाल। अब कोटक ने क्या किया, पहले तो यहाँ पे रीटेस्ट करा, ठीक है, फिर एक ही दिन में दोनों स्टॉप लॉस हिट करवा दिए। अब तो अब मेरे लिए ये स्टॉक काफ़ी बेटर हो गया। क्यों? क्योंकि एफ स्टॉक में ऊपर बढ़ने के लिए स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद काफ़ी बेटर हो जाता है वो। तो नेक्स्ट इसने क्या किया, ये वाली कैंडल बनाई। इसको डोजी कहो ना कहो फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। फिर अगले दिन इसने ये अच्छी कैंडल बनाई। ये क्या दिखा रहा है, इसने ये रेड कैंडल को काफ़ी हद तक कवर कर लिया ग्रीन कैंडल ने। और दूसरी चीज़, इस रेड कैंडल में वॉल्यूम भी काफ़ी आया था। अब जनरली रेड कैंडल में वॉल्यूम आता है तो लोग कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है इसलिए मेरे लिए अच्छी कैंडल थी। अब यहाँ पे मैंने स्टॉक को देखा अराउंड 2-2:30 बजे कुछ देखा होगा, स्टॉक यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है, दिस पॉइंट अप्रॉक्स। अब मेरे को यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था 1.5%, 1.6% का कुछ मिल रहा था। अब 1.5% का स्टॉप लॉस लेना सही है अपनी थियरी टेस्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, और लकीली नेक्स्ट डे इसने काफ़ी 3.47% का मूव दे दिया। और अब क्योंकि ये अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास आ गया, एक दिन में मेरे को 3.4% मिल गया, अप्रॉक्स 4% मैंने लिया, अप्रॉक्स 4% मिल गया मेरे को, और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 1.4 या 1.5% का था। सो दिस वॉज अ गुड ट्रेड फॉर मी। तो सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये थी कि ये मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे। थैंक्स।